हम लोग जैसे 10-12 साल पहले आए बुरा मैं नहीं मानता हूँ मगर मैंने साहब के मुख्यमंत्री सबने खाए ले उस समय आते थे इतनी बड़ी नहीं थी पता नहीं अपना खराब है कि क्या है चलो भगवान सेवा करो सेवा दे हो गया चप्पल में निकाल बस दिखो ये दे बैठ सामने जय बोल बोलना ठीक है बोलना शहर में ठीक चला
किस तरह का माहौल लोकसभा में देखने को मिला? राजनांदगांव लोकसभा चुनाव की दृष्टि से 24 घंटे से कम समय मतदान के लिए बाकी है और राजनांदगांव से चल के मैं कवर्धा तक आया। कवर्धा के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से मुलाकात हुआ। कवर्धा में कल से कार्यकर्ताओं के साथ बैठा हूँ और जिस प्रकार माहौल पूरे छत्तीसगढ़ में है और ख़ासतौर से राजनांदगांव लोकसभा को मैंने काफ़ी बारीकी से ऑब्जर्व किया है। राजनांदगांव में 4 दिन रहा, 2 दिन कवर्धा में कल तक हूँ मैं। तो जो स्थिति दिख रही है, माननीय नरेंद्र मोदी के नाम से, मोदी गारंटी योजना के नाम से ज़बरदस्त अंडर करंट है। महतारी वंदन योजना तो मैं दसरंगपुर से राजनांदगांव लोकसभा में प्रवेश करते ही 200-250 हमारी बहनों ने जो उत्साह के साथ जो मेरा स्वागत किया और घर आते आते, कवर्धा आते आते उनकी संख्या को मैंने देखा। हर मंडल में जिस प्रकार कार्यक्रम यहाँ से लेकर राजनांदगांव तक हुए, कार्यक्रम तो होते हैं मगर कार्यक्रम के पीछे उत्साह जो दिख रहा था, उनके उमंग जो दिख रहा था, ये बताता है कि माननीय नरेंद्र मोदी के नाम से इस लोकसभा में पहले से ज़्यादा और बेहतर अंडर करंट है और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से संतोष पांडे जी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे और अधिकांश सभी विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी आगे रही। राजनांदगांव, कवर्धा, पंडरिया, इन क्षेत्रों के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त होगी। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये लोकसभा का चुनाव देश के लिए टर्निंग पॉइंट है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का ये निर्णायक अवसर है। देश को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करने का और आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से 2047 आते आते विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के साथ साथ इस देश को सशक्त और मजबूत बनाना मोदी जी के नेतृत्व से ही संभव है। और आज पूरा देश खड़ा है मोदी जी के साथ। अब किसी को कोई शंका नहीं, 400 पार। किसी से भी पूछें, एक ही शब्द है, एक ही बात है। लोकसभा का चुनाव के पहले आम जनता इसको बोल रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार हो रहा है। प्रचंड बहुमत के साथ लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, परचम लहराएगा और राजनांदगांव के कवर्धा हो या पंडरिया हो या राजनांदगांव लोकसभा कीर्तिमान स्थापित करेगा। भूपेश बघेल चुनाव पूरी तरह से हार चुके हैं, जनता ने उनको रिजेक्ट किया है। अब राजनांदगांव की जनता उनको रिजेक्ट करेगी। 8 में 8 विधानसभा में भूपेश बघेल पीछे रहेंगे। ये जनता का मूड दिख रहा है, जनता की स्थिति दिख रही है और 11 के 11 लोकसभा में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आज की तारीख में मतदान के 24 घंटे के से कम समय बाकी है। मुझे यही अनुमान है कल मतदान के लिए मैं कवर्धा के मतदाता बूथ में जाऊंगा और करीब 12 बजे मतदान के लिए मैं जाऊंगा। सभी लोगों से आग्रह है ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में हिस्सा लें। पूरे छत्तीसगढ़ के मतदाता बंधुओं, खासतौर से राजनांदगांव लोकसभा के मतदाता बंधुओं से आग्रह है। यूथ से, फर्स्ट टाइम वोटर जो हैं उनसे विशेष आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में यूथ भी निकले। महतारी और बहनें निश्चित रूप से उनका विशेष सम्मान किया है। विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आज 2100 रुपये क्विंटल यदि धान खरीदी हो रही है, 21 क्विंटल धान की खरीदी हो रही है। 2 साल का बोनस 3750 रुपये दिया जा रहा है। 70 लाख परिवारों को महतारी वंदन योजना दिया जा रहा है। 16 से 18 लाख घर प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति विष्णु साय कर रहे हैं। 3 महीने में चमत्कार किया है। जनता को और क्या चाहिए? के साथ
अपना आस्था प्रकट किया है। माननीय नरेंद्र मोदी और विष्णुदेव के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में और देश में और रहना, लोगों से बातचीत और ऑब्जर्व करना, तो ये एक छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण विषय है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से महत्व रहेगा। कांग्रेस के भी सर भाजपा डरे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीमा किसलिए दौरा कर रहे हैं? विरासत टैक्स की बात करिए, कांग्रेस सेंटर का भी बयान आया है क्या विरासत टैक्स लेने की। कांग्रेस दिवालियापन, बुद्धि का दिवालियापन आ गया। पित्रोदा इनका राजनीतिक सलाहकार भी है। सेम अमेरिका में रह के राहुल गांधी को राजनीति सिखाने वाला, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नहीं समझने वाला। अब किसी के परिवार की संपत्ति है, यदि मेरे पास 50 एकड़ ज़मीन है, मेरे पास यदि 50 लाख रुपया बैंक में जमा है, यदि वो पैसा वारिस को नहीं मिलेगा और उसमें 50% से ज़्यादा हिस्सा सरकार ले लेगी, ये तो छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान के पूरी की पूरी जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र चलता है ज़मीन का, अर्थ का, ये पूरे के पूरे अमेरिका में ये संभव है, क्योंकि वहाँ न पति होता, न पत्नी होता, न बच्चे होते। कौन किसका पति है, कब किसके साथ रहता है, कौन कहाँ रहता है, कोई नहीं। यहाँ तो परिवार की परंपरा है, पीढ़ियों से परंपरा है, और ये विरासत एक दूसरे को सौंपते हैं। ये अमेरिकन जिस प्रकार की फिलॉसफी सैम बता रहा है, ये राहुल गांधी को या कांग्रेस को समझ में आएगा, और देश की जनता इसको रिजेक्ट करेगी। और कांग्रेस ऐसे भी 25-30-40 सीट से ऊपर जीत के आ नहीं रही है। उनको बड़ी बड़ी बात करना भी नहीं चाहिए। उनकी सरकार, जिनका दुकान पिछले 10 साल से बंद है और आने वाले 10 साल बंद रहेगा, उनको प्राइज लिस्ट टांगना नहीं चाहिए कि हम ये दे देंगे, ये दे देंगे। उनकी बखत नहीं। ऐसा पहली बार है कि डॉक्टर साहब चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हो पा रहे हैं, कैसा अनुभव है? 40 साल बाद ये अनुभव भी आया है कि सीधे विधानसभा के अध्यक्ष होने के नाते मैदान में आने का अवसर नहीं मिला। पर राजनीति में ये चलता रहता है कि अलग अलग दायित्व मिलता है। कभी केंद्र में दायित्व मिला, केंद्रीय मंत्री का, मुख्यमंत्री का दायित्व मिला। मध्य प्रदेश में विधायक की हैसियत से भी काम किया। अब एक नई भूमिका में पिछले 3-4 महीने से हूँ विधानसभा अध्यक्ष का, तो उसकी भी अपनी गरिमा होती है। उसके साथ खुले प्रचार में जाना संभव नहीं था, मगर लोगों से बैठकर विचार विमर्श करने में सबसे बात कर रहे हैं। सर कांग्रेस कह रही है कि भाजपा डरे हुए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री लगातार दौरा करें छत्तीसगढ़। नहीं, प्रधानमंत्री जी हर चुनाव में आप देखेंगे, अमित शाह को देखेंगे। विधानसभा के चुनाव हुए, अमित शाह यहाँ पे रात रात रुक के और कार्य योजना बना के जो सफलता मिली है, तो अमित शाह जी का पूरा मार्गदर्शन और मोदी जी का आशीर्वाद रहा है। और निश्चित रूप से इनकी निगाह में छत्तीसगढ़ का महत्व है और वो लगातार छत्तीसगढ़ में फोकस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का सरगुजा का शानदार कार्यक्रम हुआ, धमतरी का शानदार कार्यक्रम हुआ, बस्तर में भी आए थे। तो कुल मिलाकर वातावरण का निर्माण हो चुका है। सर कांग्रेसी जब भी चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर ब्लेम लगाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ब्लेम लगाते हैं। ये ईवीएम बैलेट पेपर विश्वास नहीं करते, ईवीएम के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते। कांग्रेसियों की मती मारी गई है भाई। ईवीएम यदि गलत है तो दिल्ली में कैसे सरकार उनकी बन गई, वहाँ ईवीएम ठीक है। ईवीएम यदि गड़बड़ है तो पंजाब में कैसे उनकी सरकार बन गई, बीजेपी क्यों नहीं आए ईवीएम में कुछ। जहाँ जहाँ उनकी सरकार बनती है वहाँ ईवीएम को गाली नहीं देते, जहाँ उनकी सरकार पीट जाती है वहाँ उनको कोई बहाना नहीं रहता, अंत में ईवीएम को देते हैं। अभी भी देखिए चुनाव हो रहा है और ईवीएम का राग अलाप रहा है। हार को उनको मालूम है, अंत में उसी के ऊपर ठिकरा फोड़ेंगे। चलिए।